निम्न का गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 135। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है माइनस 6x और तीसरा पद है माइनस 135। यहाँ पे कुल 3 पद है और 3 पद में जब आता है तो उसका गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। कभी भी गुणनखंड निकालते समय हम लोग देखेंगे कि वह कितना पद में, तो यहाँ पर यह जो है 3 पद में है। प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा यह पद अलग होता है। यहाँ पे माइनस है तो एक पद यहाँ पर हो गया और एक पद यहाँ पे, 2 पद हो गया और यहाँ पे माइनस द्वारा एक पद अलग हो गया। तो प्लस या माइनस के द्वारा जो पद होता है अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 7x तो यहाँ पे एक पद है और प्लस देके यहाँ पे कुछ लिख दीजिए जैसे कि 6y तो यहाँ पर एक पद हो, तो एक और एक कितना हो गया, 2 पद हो गया। और यहाँ पे लिखा गया 7xyz। अब पूछा जाए यहाँ पे यह कितने पद में है, तो इसको हम लोग एक पद कहेंगे क्योंकि एक साथ में यहाँ पे ना प्लस है और ना ही माइनस है। तो प्लस और माइनस के चिन्ह द्वारा पद को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 पद है और जब 3 पद में हो तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू से आखिरी में गुणा करेंगे। अगर 3 पद में हो और गुणनखंड निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू से आखिरी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में कोई संख्या नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर है और लास्ट में माइनस 135 है। तो 135 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो अगर हम लोग 135 में और यहाँ पर जो 1 है इससे गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो हम लोग को प्राप्त होगा 135। पहला जो पद होता है उसको वैसे उतारेंगे, पहला जो पद है वह है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करने के बाद शुरू में और आखिरी में गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा उसका निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। अगर 135 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यह जो 5 से विभाजित होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सते 35। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 3 से कटाएंगे, 3 त्रिका 9 और उसके बाद क्या आने वाला है, 3 त्रिका 9। यहाँ पे हम लोग 135 का गुणनखंड निकाले तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 सते 35, 3 से 9 त्रिका 27 और 3 से 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त हुआ है जैसे 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको मिलाकर केवल 2 पद ही बनाना है। यहाँ पे जो भी गुणनखंड प्राप्त होगा उसको मिलाकर केवल और केवल 2 अंक बनाना है, केवल 2 पद बनाना, 2 पद केवल, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो जाए, बीच वाला जो अंक है वह प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जो भी गुणनखंड आएगा उससे हम लोग को 2 पद तैयार करना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो बीच वाला पद क्या है, -6x, यानी कि -6 हमको लोग को लाना है। तो -6 कैसे हम लाएंगे, अगर हम यहाँ पे 5 में 3 से गुना कर देते हैं तो 1 15 प्राप्त हो गया और 3 में 3 से तो 9 हो गया। तो हम लोग को 15 मिला और एक दूसरा पद क्या मिला, 9 मिला। तो क्या अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो क्या -6 आने वाला है, तो नहीं, तो -6 नहीं आएगा। तो अगर क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग 15 के पहले माइनस का चिन्ह दे दे तो क्या आ सकता है, तो आ जाएगा। 15 के पहले माइनस और 9 के पहले प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा तो क्या आने वाला है, 6 आ जाएगा। इसके साथ में जो चार संख्या होगा, x होगा तो x लिखेंगे और y होगा तो y लिखेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद, यहाँ पे गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग 2 पद तैयार करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग 2 पद निकाले, एक -15x और एक +9x, और इस पद को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -15x और यहाँ पर लिखेंगे +9x, और लास्ट वाला जो अंक है उसको वैसे लिखेंगे। लास्ट में क्या है, 135 है तो हम लोग लिखेंगे 135। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो यह 4 पदों में बढ़ चुका है।
एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। और जब चार पद में आ जाएगा तो इसको दो हिस्से में हम लोग बांटेंगे। पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है, और देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे जो पहला हिस्सा है, ये दोनों में देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब कौन ऐसा अंक है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल x है और यहाँ पर 15 है और साथ में क्या है, x है। तो कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ इसमें क्या है, तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। जो दोनों में है उसको बाहर निकालेंगे, जो दोनों में मौजूद है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर x का पावर 2 है, पावर 2 है मतलब उसको दो बार लिखेंगे। तो यहाँ पे x गुना x, एगो x बाहर आ गया तो कितना x बचा है, एगो x बचा है। तो x लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 15x में से x को बाहर लिख दिया गया तो केवल क्या बचेगा, 15। यहाँ पर लिखेंगे 15, प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों में हम लोग देखेंगे 9x और माइनस 135, दोनों में क्या कुछ कॉमन है। यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है लेकिन 9 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 9 है और 15 नवा होता है 135, यानी कि 15 नवा कितना होता है, 135। और यहाँ पर तो 9 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 9 है। तो जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल देंगे। 9x में से 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x। तो ब्रैकेट में लिखेंगे x, ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 15 गुना 9 में से 9 तो कॉमन हो गया, बाहर आ गया तो क्या बचा है, 15। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जब ब्रैकेट का अंक एक समान आ गया है, अगर ब्रैकेट का अंक एक समान है तो हम लोग समझेंगे हम लोग का जो गुणनखंड है वह सही बना हुआ है, गलत नहीं है। तो यहाँ पर भी x माइनस 15, यहाँ पर भी x माइनस 15। तो यहाँ पर समान पद है x माइनस 15, x माइनस 15, उसको कॉमन करके एक स्थान पर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 15। ई ब्रैकेट का अंदर वाला हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो x प्लस क्या है, 9 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 9। इस प्रकार यह जो है गुणनखंड कंप्लीट हुआ। आंसर आया x माइनस 15 और x प्लस 9। हालांकि इसका शून्यक भी निकालना होता है जो कि आगे के वीडियो में हम बताएंगे।